हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। मैटर के बारे में हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में बात करी थी। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, बट दिस मैटर इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। हाउ कैन वी से दैट अ सब्सटेंस इज प्योर और नॉट? So you should know that every substance has characteristic melting point अगर वो solid है तो, and characteristic boiling point अगर वो liquid है तो। अब characteristic boiling point का मतलब क्या है, या characteristic melting point का मतलब क्या है? characteristic melting point का मतलब होता है हर solid का एक fixed melting point है। कॉपर का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, गोल्ड का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का अलग मेल्टिंग पॉइंट है। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ऐसे हर एक लिक्विड ही बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स्ड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉइल करेगा। ऐसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। हर लिक्विड का, माइंड यू, हर प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स्ड है। The question arises, what is a pure substance? Substance which is made up of only one kind of particle is called pure substance. अगर आपको कोई सैंपल ऑफ वाटर दिया हुआ है और वो सैंपल ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर बॉयल कर रहा है तो वो इम्प्योर सैंपल है। The question is that how can you say that given sample of water is pure? तो उसको बॉयल करके देखिए आप। जब अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस का अपनी स्टेट चेंज करता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है तो इट इज़ अ प्योर सैंपल ऑफ वाटर। एनी सब्सटेंस, अगर गोल्ड है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है। अगर उस गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा पे मेल्ट करेगा। ठीक है, ज़्यादा पे, या मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट से अलग हो जाएगा। तो कहता है व्हेन two or more type of substances are mixed with each other, we call it a mixture. Pure substance तो क्या हो गया? It is made up of single type of material, one type of material. But अगर हम इस दो pure substances को mix कर दें तो then we get mixture. और mixture को broadly classify किया गया है homogeneous mixture और heterogeneous mixture में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी के अंदर थोड़ी सी सैंड मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगी। अगर आप उसको किसी चम्मच से या किसी से हिलाते हैं तो मिट्टी के पार्टिकल जो गोल गोल घूमेंगे, आपको नजर आ रहा है अलग से कि इसमें मिट्टी है, पार्टिकल घूम रहे हैं। तो वो कहते हैं इट हैज मोर देन वन फेस। मोर देन वन फेस का मतलब क्या हुआ? हमें नजर आ रहा है अलग अलग फेसेस हैं, कुछ लिक्विड है, लिक्विड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज है, और थोड़े टाइम के बाद वो पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो जाएंगे। मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में मोर देन वन फेस है, मतलब मोर देन वन कॉम्पोजिशन वी कैन सी, अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। और इट इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? अगर आप वो जो मड इन वाटर है या सैंड इन वाटर है उसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो नीचे क्या बैठ जाएगी? मिट्टी। ऊपर क्या हो जाएगा? साफ पानी। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, ऊपर ऊपर साफ पानी और नीचे नीचे गंदा पानी है। अगर आप उसको किसी और छोटे से गिलास में डालोगे तो ऊपर का पानी साफ निकलेगा, लेकिन बाकी जो नीचे बचा हुआ वो सारा क्या है? उसके अंदर सैंड है। तो दिस मीन्स इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? सैंड इन वाटर। देन वी कम टू होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर है ना सिंगल फेस। अगर आप किसी ग्लास में चीनी को घोल दो अच्छे से, चीनी को मिक्स करने के बाद, शुगर को मिक्स करने के बाद आप चाहे उसको कितनी देर छोड़ दो लेकिन वो शुगर नीचे बैठेगी नहीं। और अगर उसी ग्लास के आप छोटे छोटे 5 हिस्से कर दो अलग अलग, उस ग्लास के अंदर जो आपने चीनी मिलाया था पानी में, तो जब जो 5 अलग अलग हिस्से होंगे उन सब की जो स्वीटनेस है या मिठास है सबकी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो शुरू में डाला वो ज़्यादा मीठा था, जो बाद में बच गया वो कम मीठा था, नहीं। उस सबकी जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, सबकी एक जैसी होगी। दैट मीन्स इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट और इट इज अ सिंगल फेस। सिंगल फेस का मतलब क्या हुआ? एक गर्मियों में ड्रिंक चलता है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा को पानी में मिला दो, उसको चम्मच से घोल दो,
उसके 5 अलग अलग हिस्से कर दो, सबका कलर एक जैसा नजर आएगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज़्यादा लाल है नीचे कम लाल है, या ऊपर कम लाल है नीचे ज़्यादा लाल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज नोन एज सिंगल फेज एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सोल्यूट है जिसको मिलाया गया है और सॉल्वेंट है जिसमें मिलाया गया। अब जैसे बात कर रहे हैं शुगर इन वाटर, तो शुगर इन वाटर में शुगर क्या है, शुगर इज द सोल्यूट और सॉल्वेंट इज वाटर। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, यूजुअली सोल्यूट जो है कम कंसंट्रेशन में होता है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा। हम पानी में चीनी मिलाते हैं, चीनी में पानी नहीं मिलाते। तो सोल्यूट हमारे पास क्या है, शुगर है, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कोलाइडल और सस्पेंशन। अब कोलाइडल को समझने के लिए पहले हमें सॉल्यूशन और सस्पेंशन को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बात करी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट में परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। एक बार आपने चीनी मिला दी पानी के अंदर, तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि इसमें चीनी के पार्टिकल्स हैं या चीनी नीचे बैठ रही है या चीनी के पार्टिकल घूम रहे हैं, नहीं। तो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मींस सेम कंपोजिशन थ्रू आउट है। और द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक फनल लिया, फनल के अंदर क्या लगा दिया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया ऐसे, और उस फिल्टर पेपर से जब आप शुगर सोल्यूशन पास करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि सारा सोल्यूशन पास हो गया। ऐसा नहीं है कि शुगर यहाँ पे रहेगी और पानी नीचे निकल गया, नहीं। So the particles of solute cannot be separated by filtration in case of solution. लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में the particles of solute are easily visible by naked eye. सस्पेंशन को समझने के लिए सैंड इन वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अगर आप सैंड को पानी में मिलाओगे, जितनी देर तक आप उसको स्टिल करोगे, घुमाते रहोगे, तब तक वो पार्टिकल गोल 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 घूमते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे आप इसको घुमाना बंद कर दोगे तो पार्टिकल धीरे धीरे घूमते घूमते नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। इट मींस सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। Second thing, the composition is not uniform and the solute particles settle down. आपके घर की छत पे जो पानी की टंकी है ना, उसमें अगर आप कभी भी जाकर देखोगे तो 6 महीने या साल के बाद वो टंकी के नीचे मिट्टी सेटल हो जाती है, वो सस्पेंशन है। और अगर हम सैंड इन वाटर को पास करेंगे फिल्टर पेपर में से, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर में ऊपर ऊपर क्या रह जाएगी, सारी सैंड, और नीचे क्या आ जाएगा, पानी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इनके बीच की प्रॉपर्टीज वाला जो है मिक्सचर है वो है कोलाइडल मिक्सचर। कोलाइडल appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. इसका एग्जांपल है मिल्क और ब्लड। It appears to be homogeneous, जो आपके घर में थैली वाला दूध आता है या कोई सा भी दूध आता है, इट appears to be homogeneous, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बॉयल करने के बाद उसको छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ऊपर क्या आ जाती है, मलाई, और नीचे दूध क्या होगा, पतला। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध के अंदर ऑलरेडी फैट था, तो हमें नजर नहीं आ रहा वो फैट, लेकिन बाद में बॉयल करने के बाद उसको जब हमने ठंडा किया तो क्या हुआ, फैट ऊपर आ गया। इसका मतलब इट appears to be homogeneous but it is actually heterogeneous. Similar is the case of blood. जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो ब्लड बेसिकली 2 पार्ट्स का बना हुआ है, एक लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा में ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, वो ब्लड सेल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं है, लेकिन वो ब्लड जो है वो हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या हुआ, कॉम्पोजिशन सेम नहीं है थ्रू आउट।
किसी किसी पार्ट में WBC ज़्यादा है, किसी किसी पार्ट में RBC ज़्यादा है, किसी किसी पार्ट में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है, किसी किसी पार्ट में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा है। तो कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। एक सिंपल सी एक्टिविटी है ये पता लगाने के लिए कि सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है। हमारे आसपास जो एयर है, एयर भी एक मिक्सचर है। एयर के अंदर बड़ी सारी गैसेस हैं, एयर के अंदर बड़े सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अगर आप कभी सिनेमा हॉल जाओ, सिनेमा हॉल में स्क्रीन से बैक साइड पे अगर आप देखो, बैठे बैठे पीछे देखो, तो एक छोटी सी खिड़की सी है जिसमें से ऐसे रोशनी आ रही है। हमें नजर आता है कि यहाँ से जो है लाइट आ रही है, विच मीन्स द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, लेट अस टेक अ सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ बीकर, ग्लास बीकर, एंड टेक अ टॉर्च। ठीक है, अब ये टॉर्च बेसिकली क्या है? इट इज सोर्स ऑफ लाइट। और जब हम इस टॉर्च को जलाएंगे तो वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट passes through suspension or colloidal solution. This experiment you can do at home also. When light passes through suspension or colloidal solution, the path of light becomes visible. This is known as Tyndall effect. इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया। सिनेमा में बैठे बैठे आप पीछे की तरफ मुड़कर देखो, जब पिक्चर शुरू हो जाती है तो पीछे की तरफ मुड़कर देखो, खिड़की से ऐसे यूं लाइट सी आती नजर आती है। जब बहुत ज़्यादा बादल छा जाते हैं तो किसी बादल के किसी एक कोने से कभी सनलाइट में निकलती हुई नजर आती है। दैट इज ऑल्सो Tyndall effect. तो एयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। एयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। तो एयर में से भी जब लाइट पास करेगी तो हमें पाथ ऑफ लाइट नजर आता है। तो सस्पेंशन एंड कोलाइडल शो Tyndall effect बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? जो उन पे मिले हुए हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा। लेकिन अगर हमारे पास टू सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन का मतलब क्या है? शुगर ले लें हम पानी के अंदर, अच्छे से मिला लें, तो उस केस में जब हम टॉर्च जलाएंगे तो पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बिकम विजिबल। व्हाई? द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर वेरी स्मॉल, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। व्हेन लाइट passes through suspension or colloidal solution, when the light passes through suspension or colloidal mixture, the path of light becomes visible because the solute particles scatter the beam of light. ये beam of light को फैला देते हैं जिससे हमें लाइट का पाथ नजर आता है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर path of light does not become visible because particles are very small. Solute particles are very small. They are not able to scatter the beam of light. So this is basically about homogeneous and heterogeneous mixture. Let us study about mixture and compound. देखिए मिक्सचर का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल आपस में मिल जाए। मिक्सचर कैन बी हेटेरोजीनियस और कैन बी होमोजीनियस, बट कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। For example, air is a mixture. Air is a mixture of gases, but water is a compound. Air का कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, लेकिन वाटर का फिक्स फार्मूला है। क्या है? H2O। एयर का कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब हम हाइट में बढ़ना शुरू कर देते हैं, जब हम ऊंचाई पे जाना शुरू कर देते हैं, ज़मीन से ऊपर जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स लेस। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ के पास तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन जब हम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। यानी कि कॉम्पोजिशन सेम नहीं है एयर का, लेकिन वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है? सेम है। वाटर में जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मटेरियल है, कहीं से भी वाटर का सोर्स हो, कहीं से भी आप पानी ले लो, वाटर किसी भी सोर्स से आप बना लो, उसमें हमेशा दो एलिमेंट्स होंगे और उनकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी? सेम। एयर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एयर को हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता।
लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। Now let us talk about concentration of solution. Concentration of solution is basically solute upon solute plus solvent into solute plus solvent का मतलब क्या हुआ, solution। ठीक है ना, इसको आप अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हो। तो जैसे मान लो टोटल मार्क्स कितने हैं यूटी में, और आपके कितने मार्क्स आए, इनटू क्या 100। तो टोटल मार्क्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू क्या 100। एक बात आप याद रखेंगे, अगर मैं कहता हूँ 30 ग्राम ऑफ शुगर is in 70 ग्राम ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए 30 अपॉन क्या 30 प्लस 70 इंटू 100, तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या आ गई 30%। बट अगर ये दिया हो 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उस केस में 30 अपॉन 70 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा गया है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑलरेडी ऐड है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू अनसैचुरेटेड and saturated. Unsaturated solution is a solution in which no more solute can be added. No solute can be added at given temperature. अगर आप किसी ग्लास में शुगर को घोल रहे हो तो एक लिमिट के बाद वो शुगर घुलनी बंद हो जाएगी। आप उसको घुमाते रहो उसके क्रिस्टल्स आपको नजर आते रहेंगे, क्योंकि जितनी घुल सकती थी उस ग्लास में वो घुल चुकी है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। उसके बाद उसके अंदर और शुगर ऐड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड शुगर। आई एम सो सॉरी, दिस इज सैचुरेटेड, आई एम वेरी सॉरी। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। अगर आप खाने पे 2 चपातियाँ खाते हो, तो जब 2 चपाती खाने के बाद आप कहते हैं मेरे को और भूख नहीं है, मतलब आप क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन व्हिच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। बट व्हाट हैपेंस, अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या होगा। डेली लाइफ से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्मी के दिनों में पानी में चीनी मिलाना आसान होता है, सर्दी के दिनों में पानी में चीनी मिलाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सर्दी में पानी के अंदर चीनी नहीं मिल रही है तो हम पानी को हल्का सा क्या कर देते हैं, हल्का सा गर्म करने में उस पानी में चीनी घुलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ ऑन हीटिंग more solute can be added. In saturated solution. वैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड ना किया जा सके। शुगर और वाटर के सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो शुगर क्या है सोल्यूट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो गिवन टेम्परेचर में जब ज़्यादा शुगर नहीं ऐड की जा सकती तो हम कहते हैं सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेट। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसमें थोड़ी सी और सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर स्लाइटली, तो मोर शुगर कैन बी एडेड। ठीक है, और कहता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर। व्हाट हैपेंस टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन on heating a saturated solution becomes unsaturated। on heating a saturated solution जिसमें पहले सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा था
उसको गर्म करने के बाद उसमें और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, क्योंकि गर्म करने में सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या बन गया, अनसैचुरेटेड। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बावजूद भी आप सोल्यूट ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ जिसमें आप सोल्यूट ऐड कर सकते हो, लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट, जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा सा और सोल्यूट ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो, आप उसके अंदर और सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे। तो दिस केस इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमने बात करी थी कि मिक्सचर जो है 3 तरीके के हैं। एक है सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन कोलाइटल के लिए, कोलाइटल मिक्सचर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पर्सिंग फेस, dispersed phase and dispersing medium. This is basically solute and this is basically solvent. जब नोट्स आपको मैं दूंगा उसमें स्मॉल, ब्लड, मिल्क, इवन की जेल और आपका जो स्मोक, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइटल। इनके अंदर आपको ये याद करना पड़ेगा कि इनमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। ये हमने कुछ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर की जो अगला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।